इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही राजीव गांधी के नजदीकी दोस्त रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में पाकिस्तान के कट्टरवाद की नकल की जा रही है। कट्टरवाद की नकल ये कहा है उन्होंने एक समारोह के अंदर। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के मजहबी कट्टरवाद की नकल की जा रही है। भारत के अंदर मजहबी कट्टरवाद में पाकिस्तान की नकल कर रही है भारत और भारत सरकार। ये निशाना उन्होंने एक तरह से सरकार पर साधा है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन को उस पर साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। मणिशंकर अय्यर ने यहाँ पर पाकिस्तान के प्रति उनका जो नरम रुख रहता है ना, वो भी जाहिर किया। आगे वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुनिए कैसे वो देख रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र। क्या कहना है कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का। There is an attempt being made in the name of Hindutva to produce a Hindu Raj, to produce a Hindu Rashtra. And in doing this, they are trying to imitate Pakistan, which became an Islamic Republic. The Gandhi-Nehru answer to the Islamic Republic was to say that we will not become a republic based on a religion, we will become a republic based on all religions. ठीक है, सीधे एक बार चलते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के पास। मणिशंकर अय्यर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी राजनीति को भी जानते हैं। मणिशंकर अय्यर यूं तो कांग्रेस के नेताओं से अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि अब वो कांग्रेस के एक्टिव मेंबर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री है। हाल ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसकी लॉन्च में खुद मिसेस गांधी पहुंची थी। क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर रवि? दीपक जी, आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर तरीके से मणिशंकर अय्यर को जानते हैं कि पार्टी को कैसे वो मुसीबत में डालते हैं अपने बयानों की वजह से। और पाकिस्तान जब भी जाते हैं तो पाकिस्तान प्रेम उनका अक्सर छलक जाता है। 2018 की बात याद कीजिए, जब वो पाकिस्तान गए तो उन्होंने कहा कि मुझे भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लोग प्रेम करते हैं, उनको प्रेम मिलता है, उनको आदर मिलता है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अपने बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, और इस तरह के बयान जिससे कंट्रोवर्सी खड़ा हो। और कंट्रोवर्सी क्या, उनकी पार्टी को नुकसान होता है। चाहे वो प्रधानमंत्री को लेकर जो उनके बयान रहे, नीच वाला बयान, चाय वाला बयान हो, कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता बयान हो, चाहे पाकिस्तान में जाकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं और भारत को कहीं ना कहीं नुकसान करने का, भारत को अटैक करते हैं, इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन लोगों को, इंडियन पॉलिटिक्स को। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पार्टी को ही करते हुए गांधी परिवार को तय करना है कि कब तक मणिशंकर अय्यर को वो इसी तरह से ढोते लेकर चलेंगे, क्योंकि मणिशंकर अय्यर आज भी पार्टी के साथ है। कहा जाता है कि मणिशंकर बयान जब देते हैं तो आपने कहा ना कि पार्टी के उनके बयान से किनारा कर लेती है कि उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन बाद में पार्टी उनको तवज्जो देती है, पार्टी उनको स्टेज देती है, पार्टी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है। तो कुल मिला जुला के मणिशंकर अय्यर जब भी मुंह खोलते हैं कांग्रेस का नुकसान ही करते हैं। उन्होंने मुंह खोला है और ठीक चुनाव से लगभग 100 दिन पहले खोला है, इनफैक्ट 100 दिन से भी कम। तो मेरे ख्याल से मणिशंकर अय्यर को चुनाव आते ही कुछ होने लगता है क्या रवि? कुछ जानकारी इसके बारे में? अब इसमें कहा जाए कि कहीं बीजेपी की चाल तो नहीं है कि बीजेपी उनको जानबूझ के विदेश भेजती है कि जाइए आप उस कार्यक्रम में बोलिए। आप गौर कीजिए दीपक जी, ठीक चुनाव से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर चाय वाला बयान दिया था, जिसमें जो उन्होंने बोला था कि चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। 2013 और कांग्रेस कार्यक्रम में 2013 में, और उसके बाद चुनाव होने वाला था। उसी चुनाव के दौरान उन्होंने नीच वाला बयान भी दिया कि इससे नीच प्रधानमंत्री जो है इस तरह का नीच आदमी है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले उनको कुरेदने वाले लोग भी कम नहीं है, उनको कुरेदते हैं। और उनका जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गुस्सा है और देश को लेकर अब तो वो देश को के तरफ बदलता जा रहा है। क्योंकि आप एक व्यक्ति से नफरत करते हैं अलग बात है, लेकिन अब वो देश से नफरत करने लगे, देश को आप कहें कि हिंदुत्व देश होने जा रहा है, हिंदू कंट्री होने जा रही है, और इस तरह की बात जाके पाकिस्तान में करते हैं तो इसका मैसेज दुनिया में क्या जाता है? आप डिप्लोमेट रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और डिप्लोमेट को कहा जाता है कि देश इंटरेस्ट पहले होना चाहिए, तो पहले देश इंटरेस्ट, बाकी इंटरेस्ट बाद में होना चाहिए। लेकिन ऐसे डिप्लोमेट जो कि राजनीति में रहे, डिप्लोमेट रहे, मंत्री रहे, और वो इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और अब इस तरह के बयानों से और नीचे ही जाएगी पार्टी। उसमें पार्टी को एड ऑन नहीं होगा, पार्टी डिसऑन करेगी अपने आप को, करना पड़ेगा इनसे डिसऑन कर। ठीक है, मुझे लगता है चलिए एक मिनट रवि, रुकिएगा। एक और स्टेटमेंट है उनका, ये और उनकी पाकिस्तान के प्रति उनकी नरम दिली को दिखाता है। देखिए पाकिस्तान के बारे में वो क्या कह रहे हैं, कैसे वो पाकिस्तान को जो है बचा रहे हैं और कैसे वो भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
feel what is I would regard today just like Shahid have been reaching for the last 2 years. We need outside bypass our governments. By somehow finding industrial ways on both sides of meeting with each other, capitalism these as a common. रवि, पाकिस्तान संबंधों को निभाना जानता है। वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान के साथ आप दोस्ताना हैं तो वो आपसे ज्यादा दोस्ताना होगा, और आप नफरत करेंगे तो वो आपसे और ज्यादा नफरत करेगा। तो मतलब प्यार एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रति झलक गया उनका। अब बिल्कुल उनका प्यार पाकिस्तान के प्रति झलक रहा है, और उनका गुस्सा इंडिया के प्रति भी दिख रहा है। देखिए दीपक जी, ये इतिहास गवाह है कि 1947 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, और उसके बाद अभी हाल की जो घटनाएं हुई थी जिसके बाद पाकिस्तान को अटैक करना पड़ा, एयर स्ट्राइक करना पड़ा भारत को, और तमाम चीजें करनी पड़ी। तो जब पाकिस्तान छेड़ता है तभी भारत उसको नहीं छोड़ता है। ये हमारे यहाँ की पॉलिसी है, आपको छेड़ेंगे नहीं, अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और उल्टा वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जानते हैं, और हिंदुस्तान का इमोशन पाकिस्तान को लेकर इस तरह का है कि अगर पाकिस्तान के लोग कहीं से भी कोई गलती करते हैं, चाहे उधर से कोई बयान आता है, तो उसका नुकसान ही होता है। आप लालकृष्ण आडवाणी का एग्जाम्पल भी आपको याद हो कि जिन्ना की एक तारीफ करने का नुकसान उनको कितना हुआ, पार्टी में भी और पूरे पॉलिटिक्स में भी। तो कोई भी शख्स जो इंडियन पॉलिटिक्स का हो, जो जाकर पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान की तारीफ करने लगे, जिन्ना की तारीफ करने लगे, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मुझे लगता है रवि, यहीं पे हम रुकते हैं। लेकिन लगता है कि उन्होंने जो आबू धाबी में मंदिर बना है वो भी नहीं देखा टीवी पर, और कतर में आज प्रधानमंत्री के दौरे को भी नहीं देखा, जहां से वो 8 भारतीयों को छुड़ा लाए हैं फांसी की सजा माफ करा के। तो आइए उसी पर चलते हैं, एक के बाद एक 2 ऐसी घटनाएं